नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले की रुदौली कोतवाली की पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 4 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। बता दें कि अपराधियों द्वारा विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी कर अपने निजी निवास पर लाकर मोटरसाइकिल के पुर्जे को अलग करके काट कर कबाड़ी की दुकान पर बेचा जा रहा था। इसी सूचना पर पुलिस ने टीम गठित की और रुदौली पुलिस ने छापा मार करके 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को पूछताछ के बाद जेल रवाना कर दिया गया है। अयोध्या के रुदौली थाना क्षेत्र में आज एक मोटरसाइकिल चोरों का गिरोह पकड़ा गया है। इसमें एक व्यक्ति मनीष निषाद नाम का पकड़ा गया, जो कि चोरी की मोटरसाइकिल से जा रहा था और मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया। इससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने कुछ और लोगों के नाम बताए। इनका पूरा गैंग था। इनके गैंग में यह मनीष चोरी करता था। इसके बाद चोरी करके एक फखरे आलम नाम के आदमी को देता था और उससे कुछ पैसे लिया करता था। फखरे आलम तीसरे व्यक्ति को दिया करता था, जो उसको काट करके और आगे 2 कबाड़ियों को बेचा करता था। इसमें जो पकड़े गए लोग हैं, 3 लोग पकड़े गए हैं, मनीष निषाद, फखरे आलम और मोहम्मद साजिद। ये तीनों रुदौली के ही रहने वाले हैं। इनका पूरा गैंग था। इसके आगे ये लोग 2 कबाड़ियों को जो मोटरसाइकिल बेचा करते थे डिस्पोज करने के लिए काट के, वो दोनों अभी भी फरार चल रहे हैं, हमारे वांछित है। उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। जो मौके से बरामदगी हुई है इनकी निशानदेही पर, उसमें 4 मोटरसाइकिलें हैं, 4 मोटरसाइकिलों की टंकियां हैं और ढेर सारी अन्य मोटरसाइकिलों के पार्ट्स हैं। इसमें से 3 मोटरसाइकिलें कनेक्ट भी हो गई हैं, जो दो अयोध्या के थाना क्षेत्रों से चुराई गई थी। एक बाराबंकी के टिकैत नगर थाना क्षेत्र से चुराई गई है। इसमें आगे और कार्रवाई की जा रही है और बरामदगी हम कोशिश करेंगे कि और बरामदगी हो और जो 2 वांछित हो जल्दी ही पकड़े जाएं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 24 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षा पर धरना आयोजित किया गया। धरने की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रामानुज तिवारी तथा संचालन मंडलीय मंत्री शिवभूषण उपाध्याय ने किया। धरने को संबोधित करते हुए गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन सीट से शिक्षक विधायक शिव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि संगठन ने जो कुछ पाया है अपने संघर्षों के बल पर पाया है। आज विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। शिक्षकों के आगे करो या मरो की स्थिति आ गई है। शिक्षकों को निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम लोगों को जेल भी जाना पड़े तो शिक्षक जेल जाने को तैयार है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व एमएलसी सुरेश त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षक समाज को धर्म, जाति और दलीय राजनीति से ऊपर उठना होगा। अगर हम एक नहीं होंगे तो आने वाले समय में हमारा सहारा सरकार छीन लेगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश के नेताओं के साथ एक मीटिंग बुला करके सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। धरने में प्रदेश मंत्री इंद्रासन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर उपाध्याय, मंडलीय अध्यक्ष अजीत सिंह, जिला मंत्री आलोक तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव चतुर्वेदी, नगर मंत्री पंकज शुक्ला और जिले के तमाम शिक्षक मौजूद थे। मंडल का धरना था। मंडल के धरने में एक श्रृंखला चली है। 24 तारीख से 24 सितंबर से सहारनपुर और मेरठ का था। आज 9 अक्टूबर को हम यहाँ अयोध्या में हैं। हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि जो चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 12, 18, 21 निर्सित कर दी गई है, जो हमारी सेवा की सुरक्षा की धारा है, हमारी सेवा सुरक्षा की धारा समाप्त कर दिया सरकार ने। उसके साथ जो हमारी पुरानी मांग भी है, नई भी समझिए, आज भी है, कल भी थी और परसों भी रहेगी, कि हमारी पुरानी पेंशन वापस दो। कोई भी शिक्षक नई पेंशन लेने के लिए तैयार नहीं। इसके साथ निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सभी कर्मचारियों को मिल गया, केवल शिक्षक रह गया, केवल शिक्षक। और कहते हैं कि आपकी सेवा नियमावली एक नहीं है। सब काम हमसे आप लोगे, निर्वाचन में ड्यूटी हमसे कराओगे, जनगणना हमसे कराओगे, बीएलओ हमें बनाओगे, सरकारी सारा काम लोगे और बराबरी नहीं दोगे। ये इस बात के लिए बिंदु थे 24, लेकिन ये प्रमुख मांगे थी। इसमें इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी थे। इसमें हमारे प्रदेश के महामंत्री लखनऊ से चल के आए नरेंद्र वर्मा जी थे। इसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर तिवारी जी, हमारे पूर्व महामंत्री इंद्रासन सिंह जी, हमारे बड़े भाई रामेश्वर उपाध्याय जी, ये सब दूर दूर से चल कर आए थे इधर। और इस
सोहावल तहसील प्रांगण में किसानों की समस्याओं को लेकर 7 सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार रिसु जैन को आज सौंपा गया। पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव फरीद अहमद ने कहा कि सोहावल से धान और गेहूं खरीद केंद्र हटाकर नवीन मंडी अयोध्या कर दिया गया है, जिसकी दूरी 40 किलोमीटर हो गई है। किसानों की समस्या को देखते हुए सोहावल क्षेत्र में ही क्रय केंद्र पुनः खोला जाए। केएम सुगल मसौदा रोजा गांव चीनी मिल द्वारा किसानों का गन्ना मूल्य जो बकाया है उसे भुगतान कराया जाए। सोहावल क्षेत्र अंतर्गत रोड पर घूम रहे आवारा पशुओं और सांडों द्वारा आए दिन रोड पर दुर्घटनाएं हुई, लोगों की जान चली गई, उस पर भी कार्रवाई की जाए। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने आज प्रदेश सचिव फरीद अहमद की अगुवाई में धरना दिया और नायब तहसीलदार सोहावल रिसु जैन को ज्ञापन सौंपा। आज हमारे तहसील परिसर सोहावल में किसान पंचायत हुई है और जिसमें हमने पहुंचकर किसान समस्याओं को सुना। हमें बहुत दुख हुआ कि हमारे यहाँ किसानों के लिए सोहावल परिसर क्षेत्र में एक धान क्रय केंद्र सरकारी खुला था, जो उसको अयोध्या में जाके नवीन मंडी में कर दिया गया है, जिससे हमारे किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। अगर वो क्रय केंद्र वहाँ से सोहावल नहीं आया फिर से वापस, तो हमारे किसानों को 40 किलोमीटर आना जाना पड़ेगा, जिसमें हमारे क्षेत्र की जनता काफ़ी परेशान होगी। दूसरी समस्या, हमारे क्षेत्र में आवारा पशुओं किसान के खेत को चौपट करने के बाद जो आवारा पशु हाईवे रोड पर घूमकर बैठ जा रहे हैं, वहीं तमाम झुंड के झुंड रोड पर हाईवे पर इकट्ठे होकर वहीं पर जमा होते हैं। उनसे तमाम क्षेत्र में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, तमाम लोगों की जान भी चली गई है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और शासन प्रशासन के क्षेत्र के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि उनको पकड़वाकर गौशाला भिजवाया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र में तमाम घटनाएं घटित ना हों। और तमाम बिजली की समस्याएं थी, जिस पे डबल बिल आ रहा है। मीटर रीडर घर बैठे मीटर की रीडिंग कर लेते हैं, क्षेत्र में लगभग ज़्यादा नहीं जाते हैं, इसलिए और समस्याएं बढ़ गई हैं। तमाम राशन कार्ड के पात्र व्यक्ति सुविधा से वंचित रह गए हैं, जो कि कोटेदार और तमाम आज से दुर्गा पूजा महोत्सव का मुख्य पर्व शुरू हो गया। बता दें कि आज नवरात्र की 7वीं पर प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धालु उमड़े और उन्होंने मां देवी की दुर्गा की विभिन्न स्वरूपों की आराधना की। शहर के गणेश नगर स्थित मकबरा के मां शीतला मंदिर में शाम की आरती का ये नजारा देखें। पूरी तरह से श्रद्धालु यहां भक्ति से सरोबोर नजर आए। इसी के साथ साथ बड़ी देवकाली चौक स्थित मां हट्टी महारानी मंदिर, नाका हनुमानगढ़ी स्थित मां दुर्गा, मां काली मंदिर, पहाड़गंज स्थित मां काली मंदिर समेत शहर के प्रमुख मंदिरों में आज सुबह से ही कपाट खुलने के बाद भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। मां शीतला आज भक्तों को दर्शन देती तस्वीरों में आप देख सकती हैं। शाम की आरती का ये नजारा है। हालांकि दिन में आज यहां पर स्थानीय महिलाओं ने भजन कीर्तन किया, मां के समक्ष जमकर नृत्य किया और उनकी आराधना की। बता दें कि प्रत्येक वर्ष यहां पर रत्ना जायसवाल, सुधा मित्तल, सीमा सिंह, पिंकी आदि के नेतृत्व में महिलाएं 7वीं के दिन मां के समक्ष भजन कीर्तन करती हैं और पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। समाजसेवी और मां की भक्त रत्ना जायसवाल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष उनका सौभाग्य है कि वो यह कार्यक्रम यहां पर करती हैं और मां की आराधना इसी बहाने हो जाती है। यह भी बता दें कि आज नवरात्रि की 7वीं है और मां पाटेश्वरी देवी आदि शक्ति मां पाटेश्वरी देवी का धाम हम आपको दिखा रहे हैं, जो लोगों की आस्था का केंद्र है। यहां आज बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और मां पाटेश्वरी का दर्शन पूजन उन्होंने किया। यूं तो रामनगरी में आदि शक्ति मां
देवी दुर्गा की आराधना होती है, लेकिन आज से ही सभी दुर्गा पंडाल खुल गए और सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और शहर के दुर्गा पंडालों में दर्शन पूजन वो करेंगे। कुल मिलाकर के पूरा शहर भक्ति से सराबोर हो गया है।